ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। ओके, वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम एंड अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अ न्यू चैनल गेट एंड ईएससी अ क्वेस्ट। दोस्तों ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू। हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है वो गेट ईएससी या और जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या कुछ जो अच्छी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं विद इन 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में। क्लियर? तो यहाँ से जो क्वेश्चन के लिए केवल देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इस टाइप की सेशन। तो आज जैसे हमने आपको लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि आज जो है वो हम लोग अभी जो रिसेंटली मैकेनिकल का जो पेपर हुआ है गेट 2020 तो मैकेनिकल का जो गेट 2020 अभी जो पेपर हुआ है उसके मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चन है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग के वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है 3 to 4 क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू होंगे जो आपको करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर जो है वो पोस्ट करने होंगे। क्लियर? एंड बाद में फिर मैं रिस्पॉन्स दूंगा कि किन बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो ये एक थोड़ा नया इनिशिएटिव है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा एंड अपने दोस्तों को थोड़ा इन्फॉर्म करते रहिए, वो लोग जुड़े एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसे इनिशिएटिव लेने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। Here is my brief introduction regarding my teaching career as well as my qualification. I'm Amit Maurya and teaching from last 7+ year in industry of GATE and ES. क्लियर? ऑलमोस्ट हर एक शहर में हर एक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में मैंने ऑफलाइन में क्लासेस लिया है एंड आई हैव मॉनिटर ऑलमोस्ट 15,000 प्लस गेट एंड ESC स्टूडेंट and I have done my master from IIT Mumbai in thermal and fluid engineering from thermal and fluid। देखो वहाँ के जो कोड ब्रांच थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था विद 9.2 CGPA आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10। क्लियर? and qualify maximum number of public sector and publish for top level research paper as well as national and international conferences in thermal and fluid engineering। clear? and जो एरिया ऑफ रिसर्च था मेरा वो CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स था। ओके, चलिए कई सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका रिसर्च का पेपर क्या था। तो मेरा रिसर्च का पेपर या टॉपिक जो था वो ड्रॉपलेट कंबशन एंड स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर था। ये एक्सपेरिमेंटल एंड थर्मल फ्लूइड साइंसेस में पब्लिश है, ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिकेशन है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। चलिए आपको दोस्त करना क्या है, जैसे यूट्यूब पे आपका ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहे हैं, वैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। जैसे मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए जो है आपको सर्च करना है अमित कुमार एंड फॉलो कर लेना है मुझे, अमित कुमार सर्च करना है एंड फॉलो कर लेना है मुझे, फॉलो मी। तो प्रॉपर क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो कोई भी आपकी लाइव क्लास जो है मिस नहीं होगी। एंड देन बहुत सारे बच्चों ने जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन लिया है और बहुत सारे बच्चे जो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मैं आपको दो सजेस्ट करूंगा कि गेट एंड ESC टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल और थ्रू आउट द ईयर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से जो है उसको एक्सेस कर सकते हो उसके कोर्स को। क्लियर? एंड अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान है बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए। एंड 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ओनली 25,000 का है और उस पर भी अगर इस कोड को आप रेफरल को यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? एंड देन फिर मैं थोड़ा सा और सजेस्ट करूंगा कॉस्ट एंड टाइम के साथ में सही से मैनेज करना चाहते हो तो फिर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1 ईयर का जो 25,000 का है तो 2 ईयर का 50 का होगा। नहीं, 2 ईयर का जो है वो 30,000 का है। उस पर भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। क्लियर? तो ये फाइनल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 पे करना पड़ेगा। एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो आप इस नंबर पे जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर? ये मेरा व्हाट्सअप एंड कॉलिंग भी नंबर है। क्लियर? एंड मेल ID भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से आज का सेशन। आज जो है गेट 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग के जो अभी अभी ताज़ी क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल ताज़े समझ लीजिए कि भाप निकल रही है। क्लियर? तो वो क्वेश्चन आज अपने को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करके आओगे। क्लियर? एंड कमेंट सेक्शन में उनके जो है वो आंसर आप मेंशन करोगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो स्क्रीन पे आ गया। ये गेट 2020 में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में अभी अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है गेट का फेब में।
क्लियर। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से पढ़िए और फास्ट आंसर कीजिए, क्या आएगा, जल्दी से फास्ट। अच्छा, नंबर का जो सिग्निफिकेंस होता है ये प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, ये हर एक दो साल के बाद गेट में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेनॉल्ड नंबर जो होता है, रेनॉल्ड नंबर शुड बी इनर्शिया डिवाइडेड बाई विस्कस होता है। तो इनर्शिया डिवाइड बाय विस्कस, यानी पी का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेसॉफ नंबर जो होता है, देखो ग्रेसॉफ नंबर वैसे तो जो है वो ग्रेसॉफ नंबर जो होता है वो बॉयंसी मल्टीप्लाइड बाई जो है वो इनर्शिया एंड डिवाइडेड बाई विस्कस का स्क्वायर होता है। बट अब देखो यहाँ पर कुछ मैच नहीं करेगा, तो हम बाद में देख लेंगे। नसेट नंबर जो होता है ये हम बोल सकते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड होता है, इन फ्लूइड। तो आर का जो होगा ये फोर्थ हो जाएगा। फ्रंटल जो होता है वो हमारा जो है मोमेंटम यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फ्रंटल नंबर जो होता है वो न्यू डिवाइडेड बाय अल्फा होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय जो है यानी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेशियो होता है। तो एस का जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो 3 4 2, तो ये इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो ये 1 होगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आएगी 3 1 क्लियर 4 3, यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस आएगी वो 3 1 4 क्लियर एंड 2 आ जाएगा, 3 1 4 2 आ जाएगा, दोस्त 3 1 4 2 आ जाएगा एंड 3 1 4 2 इज डी आंसर। डी आंसर हो जाएगा इसका 18 का जो आंसर होगा करेक्ट इज अ डी आंसर। चलिए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट। सेकंड क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का, सेकंड क्वेश्चन गेट 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का, गेट 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन आ गया, दो सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में देखो ये बोला है, ये वेलोसिटी फील्ड आपको दिया हुआ है, क्लियर। ये आपका जो है वो एक्स वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी यू दी हुई है, और आपसे बोला इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल होगा तो सीधे से आप बोल सकते हो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का जो है वो डेल बी बाई डेल वाई एंड प्लस का जो है वो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये जो दिया हुआ है ये स्मॉल w दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो डेल यू बाई डेल ऑफ x होगा ये हमारा जो है वो 4x हो जाएगा एंड डेल w बाई डेल ऑफ z जो होगा ये हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा दोस्त, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। और थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करने हैं। तो ये जो है वो 4x हो गया, 4x हो गया एंड प्लस का जो है ये डेल वी बाई डेल वाई हो गया और प्लस का ये 0। अब देखो स्मॉल वी यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें वो पुटअप करना है जैसे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे अपने को ये देखना है कि किसमें डेल वी बाई डेल वाई जो है वो माइनस का 4x निकल के आ रहा है, इसमें तो नहीं आएगा, क्लियर। इसमें भी माइनस का 4x नहीं आएगा, इसमें भी माइनस का 4x नहीं आएगा। इस वाले में जो है वो जब आप डेल वी बाई डेल वाई निकालोगे तो माइनस का 4x निकल के आ जाएगा, माइनस का 4x, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 19th का जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, ये हिट एंड ट्रायल आपको देना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल यहां पर देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो हमारा होता है, जल्दी से म्यूजे जो होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो आइडियल गैस के लिए होता है ये हमारा 0 होता है, क्लियर। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे जो है थर्मोडायनेमिक्स अभी आपका चल रहा है, क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक डिफरेंट चैनल पे चल रहा है, लेट्स क्रैक गेट एंड ESC। उसके रिगार्डिंग अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। प्रॉपर डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में, इंटरव्यू पूरा फोकस करते हुए ESC एंड गेट सब कुछ, सारे एग्जाम आपके कवरअप हो जाएंगे वहां से अगर आप वीडियो को फॉलो करते हो तो, क्लियर। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगा या मैं एक बार लिंक शेयर कर दूंगा तो आपको चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहां पर ये डिटेल में सब पढ़ाऊंगा कि आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो होता है यानी इन्वर्जन कर से हम लोग जो निकालते हैं वो 0 निकल के आता है, क्लियर। तो 20 का जो आंसर निकल के आएगा, 20 का जो है वो सी आंसर निकल आएगा। चलिए जल्दी से आगे चलिए फास्ट, 20 का जो है सी आंसर निकल आएगा, 20 का जो है वो सी आंसर आ जाएगा। चलिए फास्ट गाइज फास्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से फास्ट पढ़िए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर एन आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर लाइन। देखो कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होती है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन का जो स्लोप होता है dt बाई ds टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे अगर देखा जाए, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन का जो स्लोप होता है ये हमारा t बाई cp होता है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का जो स्लोप होता है t इस डायग्राम पे, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का जो होता है ये t बाई cv होता है, t बाई cv। और अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसे सपोज ये एंट्रोपी लाइन है और ये टेम्परेचर लाइन है, तो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन से ऊपर होती है क्योंकि हमारा उसका स्लोप जो है वो लार्जर होता है। ऐसा जैसे सपोज डैट ये हमारी
कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है तो इसके नीचे लाइन होगी, इसके नीचे लाइन होगी, ये लाइन जो हो जाएगी ये हमारी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन हो जाएगी। तो ये बोला जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पर कंडीशंस क्या होगी, देखो जहां पर दोनों मिलेंगे स्लो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, दोनों का रेशियो क्या होगा, क्लियर रेशियो क्या होगा, रेशियो इज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, P is equal to constant divided by dt by ds and volume is equal to constant। तो ये दोस्त निकल के आ जाएगा T by Cp and that should be a T by CV। CV ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा CV डिवाइडेड बाई CP, क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा TT, तो CV डिवाइडेड बाई CP, D इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। 21 का जो है वो D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 ब्रेटन साइकिल का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए फास्ट गाइस, फास्ट, क्लियर। तो ये एक नया इनिशिएटिव है कि विद इन 15 to 30 मिनट के ड्यूरेशन में आपको मिनिमम जो है 10 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए HW रहेंगे, वो क्वेश्चन आप टाइप करके कमेंट सेक्शन में उनका आंसर पुटअप करोगे। अगले क्लास में मैं उन क्वेश्चन को फिर से आपसे साथ डिस्कस करूंगा और फिर कुछ नए क्वेश्चन, जैसे आज हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं गेट का, नेक्स्ट जो होगा कल जो आएगा, ये डेली सेशन आपका चलता जाएगा। कल हम लोग आफ्टरनून सेशन जो होगा उसका पेपर डिस्कस करेंगे 2020 में जो थर्मल के क्वेश्चन है, क्लियर। तो इससे क्या होगा, थर्मल के सब्जेक्ट जो है आपके पूरा प्रॉपर तरीके से बाइंड अप। अब अगर आप हर जगह मुझे फॉलो करते हुए चल रहे हो, अब प्लस एंड यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर मैं करवा रहा हूँ, तो विद इन 3 to 4 मंथ आपके जो है वो सारे के सारे थर्मल के सब्जेक्ट जो है गेट TSC इंटरव्यू बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे टॉप टू बॉटम, क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, कंप्रेसर आप एक गैस टरबाइन, क्लियर, और आपको भी पता है थर्मल का वेटेज कितना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थर्मल का वेटेज बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वेटेज थर्मल का है। द कंप्रेसर ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेटिंग ऑन आइडियल गैस इंटरकूल्ड ब्रेटन साइकिल, क्लियर, कंप्रेसेस एंड ओवरऑल कंप्रेशन रेशियो 6, ये आरपी टोटल दिया हुआ है। तो आरपी टोटल जो होगा, आरपी टोटल जो दिया हुआ है ये यहाँ से आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। 2 स्टेज कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 स्टेज में कंप्रेशन करवाया जा रहा है। देखो ऑप्शन जो पहले 2 स्टेज में कंप्रेशन करवाया जा रहा है, जैसे सपोज दैट ये अपना कंप्रेसर हो गया, क्लियर। देन यहाँ पर परफेक्ट इंटरकूलिंग हो गई, परफेक्ट इंटरकूलिंग हो गई, और ये सब मैं पढ़ा भी चुका हूँ प्लस पे। अगर आप जाओगे तो स्पेशल क्लासेस में और आप बढ़िया वहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो दोस्त। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब डिपेंड करता है आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स कर पा रहे हो या नहीं ग्रैप्स कर पा रहे हो, क्लियर। तो ये आप पे डिपेंडेंट है, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हो तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैप्स करिए, क्लियर। तो यहाँ से जो है हीट इंटरकूलर से बाहर रिजेक्ट हो जा रही है Q डॉट R, क्लियर। यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है डेट शुड बी P1, यहाँ पर प्रेशर जो है डेट शुड बी P2, यहाँ पर प्रेशर जो होगा ये P2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रेशर है डेट शुड बी P3। तो यहाँ पर अपने को ये दिया हुआ है P3 डिवाइडेड बाई जो है वो P1 जो है वो 6, अब 6 है रेशियो, और P1 जो है ये 100 किलो पास्कल है, P1 जो है वो 100 kPa है, P1 जो है 100 kPa है। तो यहाँ से अगर हम P3 निकालेंगे तो P3 जो है ये आपका निकल आएगा 600 kPa, ये आपका निकल के आ जाएगा 600 kPa, आपका ये निकल आएगा 600 kPa, क्लियर। ये आपका 600 kPa निकल आएगा, 600 kPa P3। तो यहाँ से अगर आप P इंटरमीडिएट निकालोगे तो P इंटरमीडिएट निकल के आ जाएगा P1 अब P3, क्लियर। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अगर आप परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट के लिए जा रहे हो। तो यहाँ से जब आप अंडर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 600 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से जो है वो P इंटरमीडिएट आपका निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में अगर लिखोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल के 3rd डिजिट तक अगर देखें तो ये 9489 kPa निकल के आ जाएगा, 8 kPa निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा डेसिमल के 4th डिजिट तक, क्लियर। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 244 पॉइंट जो है वो 9489 kPa निकल के आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 22 क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से फास्ट क्विक। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, मॉर्निंग शिफ्ट का 23 क्वेश्चन पढ़िए, और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, डेसिमल के 4 डिजिट तक आपको आंसर देना है, जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, फास्ट गाइस फास्ट।
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए फास्ट। अपना टारगेट है कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो डेली प्रैक्टिस होने चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो डेली प्रैक्टिस होने चाहिए। और पहले गेट के प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर ईएससी के प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ना कंसंट्रिक ट्यूब ठीक है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। हॉट जब भी कभी हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन आए सबसे पहले जो है वो डायग्राम बना लेना टेम्परेचर का, अदरवाइज आप गलत कर बैठोगे। क्लियर। तो काउंटर फ्लो का क्वेश्चन है ये काउंटर फ्लो का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपना जो है वो THI होगा एंड THI आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट शुड बी 102 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बोला है ये लीव्स करता है, यानी ये छोड़ता, मतलब ये बाहर आता है एग्जिट पे, यानी THE एग्जिट जो है ये अपना 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड देन फिर यहाँ पर जो है वो TCI है, यहाँ पर TCI है एंड TCI इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो है ये हमारा सपोज दैट ऐसे कुछ फॉलो होता है कूल्ड का टेम्परेचर, और ये जो है ये हमारा TC एग्जिट है एंड दैट शुड बी 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये अपना डेल्टा T1 हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ये डेल्टा T1 हो जाएगी एंड दैट शुड बी 102 और 42। तो ये 102 माइनस का 42 और ये हो जाएगा दोस्त 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्त तो ये आपका डेल्टा T2 निकल आएगा एंड डेल्टा T2 इज 65 माइनस का जो है वो 25 डिग्री हो जाएगा एंड दैट शुड बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जब यहाँ पर आप LMTD निकालने जाओगे तो आपको पता है कि डेल्टा T LMTD जो होता है, डेल्टा T LMTD जो होता है ये अपना होता है डेल्टा T1 माइनस का जो है वो डेल्टा T2 एंड डिवाइडेड बाई जो है ये हो जाएगा LN डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई जो है वो डेल्टा T2। तो यहाँ से डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 इज 60 एंड डेल्टा T2 इज 40, 60 एंड 40। तो यहाँ से ये हो जाएगा 60 माइनस का जो है वो 40 एंड डिवाइडेड बाई LN आप 60 डिवाइडेड बाई 40। इसको आप कैलकुलेट करोगे दोस्त तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा ये 49.339 डिग्री सेंटीग्रेड निकल आएगा। क्लियर। ये आपका जो है वो डेल्टा T LMTD निकल आएगा दोस्त। जिन लोगों ने सही आंसर बताया ओके थैंक यू जीनियस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर, ट्रांजिएंट अनस्टडी हीट ट्रांसफर से, अनस्टडी हीट ट्रांसफर से है। क्लियर। चलिए जल्दी से पढ़िए अगेन फिर से, 24 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट गाइस, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आई स्मॉल मेटल अ बीड, क्लियर, अब रेडियस 0.5 mm इनिशियली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रीम ऑफ अ फ्लूइड अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन अ टेम्परेचर आप 28 डिग्री इन दिस टाइम द डेंसिटी ऑफ द, देखो इसमें आपको बायोट नंबर चेक करना है बट उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। चार में से कोई आंसर है इसका मतलब जो है वो आपका लम्प्ड कैपेसिटेंस जो फार्मूला है वो आपका यहाँ पर वैलिड होगा। तो T फाइनल माइनस का T इन्फिनिटी, कूलिंग का केस है या हीटिंग का केस है, देखो 100 इनिशियली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, यानी कि इसका जो है वो कूलिंग का केस है। तो TI माइनस का जो है T इन्फिनिटी e की पावर माइनस का H AS एंड ये T हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई रो CP और वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। तो T फाइनल कितना है, T फाइनल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी यार T फाइनल कितना बचता है टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 20 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर इज 100 डिग्री एंड डिवाइड बाई माइनस का 20 इज इक्वल टू E की पावर माइनस का H जो है वो आपको कैलकुलेट करना है और ये हो जाएगा 3000
एंड डिवाइडेड बाई जो है ये 0.5 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई 8 500 हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 400 हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई 4.35 हो जाएगा। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई 4.35 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर, तो रेडियस दिया हुआ, सरफेस एरिया अपन ने पुटअप कर दिया एंड वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पर डेंसिटी और रो हो गया, डेंसिटी आपकी दी हुई है, सी दिया हुआ एंड वॉल्यूम पुटअप कर दिया। चलो, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू निकल के आती है दोस्त, तो मेरी एच की वैल्यू जो थी वो 299 पॉइंट जो है वो 95 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन निकल के आई थी। क्लियर, ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। तो एक बार ये कैलकुलेट कर लेना, 299 पॉइंट आई थिंक ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 299.10। क्लियर, 9। क्लियर, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्त। 24 का जो है वो आपका बी आंसर आ जाएगा। 24 का बी आंसर, जिन लोगों ने सही आंसर बताया, ओके, थैंक यू जीनियस। चलिए आगे बढ़िए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 25 क्वेश्चन आ गया 25। चलो, 25 नंबर क्वेश्चन आ गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, तो मैं इसमें बता दे रहा हूं आप ट्राई कैसे करोगे। क्लियर, इसमें मैं बता दे रहा हूं आप कैसे ट्राई करोगे। देखो इसमें हिंट दे दे रहा हूं, बाकी आप ट्राई करोगे। यहाँ से आर रेडियस पे आप जाओगे। क्लियर, और डी आर थिकनेस का कोई एलिमेंट ले लोगे। डी आर थिकनेस का कोई एक एलिमेंट ले लोगे। क्लियर, डी आर थिकनेस का जो है यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लोगे। डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर करोगे। अब उस डी आर थिकनेस में आप ये निकालोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पहले। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बेलोफ्री प्रोफाइल उसने दे रखा है। ये बेलोफ्री प्रोफाइल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो उस छोटे से एलिमेंट में अगर आप काइनेटिक एनर्जी के रेट को देखोगे दोस्त, तो डी ई डॉट जो होगा ये 1/2, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप पूरा क्वेश्चन करोगे, एम डॉट वी स्क्वायर हो जाएगा, या ये हो जाएगा 1/2 एंड एम डॉट जो होगा ये रो हो जाएगा। रो बेलोफ्री वहाँ की वी एज अ फंक्शन ऑफ दिस एंड डी ऑफ ए, डी की कितना होगा 2πr हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई डी आर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो यहाँ से डी डॉट ई जो आएगा ये हमारा 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2π और ये रो बाहर हो गया दोस्त, ये रो बाहर हो गया और यहाँ पर निकल के आ जाएगा आर आएगा और वी का जो है वो क्यूब आएगा और ये डी आर आएगा। अब देखो टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर देना, 0 से कैपिटल आर, इसको टोटल के लिए चले जाना, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देना, तो यहाँ से टोटल एनर्जी का रेट निकल आएगा। क्लियर, इन टर्म्स ऑफ आर। तो यहाँ से जो फाइनल रिलेशन निकल के आता है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनल रिलेशन जो निकल के आएगा वो रो कांस्टेंट के टर्म में आएगा, सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2π आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है 8 आ जाएगा और आर की पावर जो है वो हमारा 8 आएगा। क्लियर, या आप यहाँ से ये बोल सकते हो, या यहाँ से आप ये बोल सकते हो, यहाँ से r की पावर 8 है तो डायमीटर की पावर भी जो है वो 8 आएगा। क्लियर, तो ई डॉट जो होगा काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर की पावर जो है वो 8। क्लियर, डायमीटर की पावर जो है वो 8 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो हमारी 8 आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट वो लेंदी है तो बहुत अपन उसको सारे स्टेप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा उतना, फिर सॉल्व नहीं हो। फिर भी किसी को लगता नहीं सारे स्टेप मुझे ओपन करके देखने हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो देखना है, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल कर देना, मैं पूरे स्टेप आपको एक एक समझा दूंगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ से ये निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, पहले वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं लेंदी क्वेश्चन था। क्लियर, लेंदी है तब भी वो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसमें भी थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं पहले आपको एक बार पढ़ के समझाता हूँ इस क्वेश्चन में बोला क्या है। देखो यहाँ पर ये बोला है एयर डिस्चार्जेस स्टेडली थ्रू हॉरिजॉन्टल नोजल, ये कोई नोजल है। क्लियर, ये कोई नोजल है एंड इम्पैचेस ऑन अ स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, तो ये स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है, ये U = 0 है। क्लियर, ये हमारी स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है। अब देखो यहाँ पर जब फ्लूइड आता है तो मान लेते हैं सबसे पहले ये सेक्शन जो है वो अपना ए सेक्शन है, ये ए सेक्शन है और ये जो है ये बी सेक्शन है, ये बी सेक्शन है और यहाँ पर जो है वो मान लेते हैं सी सेक्शन है। तो बी पॉइंट पे जो है या पीबी अपन बोल सकते हैं, वो प्रेशर जो है वो एटीएम है। पीबी जो बोल सकते हैं प्रेशर एटीएम है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो मान ले सपोज दैट अब पीसी है। तो आपसे पूछा गया था गेज प्रेशर एट पॉइंट ओ पे कितना होगा, ओ पॉइंट पे गेज प्रेशर कितना होगा।
अब देखो यहाँ पर जो है वो प्रेशर आपका एटीएम है, तो यहाँ पर ओ पॉइंट पे या सी पॉइंट पे आपको बताना है कि गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, गेज की वैल्यू। अब देखो यहाँ गेज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब एयर आएगी टकराएगी टकराएगी तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा और वो मोमेंटम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसमें प्रेशर में। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, बट ठीक है मैं प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखो वेलोसिटी कहीं की नहीं पता है, यहाँ की वेलोसिटी जो होगी वो वी ए हो जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी जो होगी वो अपनी वी बी हो जाएगी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी अपनी वो अपनी जीरो हो जाएगी, वी सी जीरो हो जाएगी। तो पहले क्या करो, देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक बार पहले कंटिन्यूटी लगा दो, क्लियर, क्योंकि दोनों पॉइंट के आई थिंक एरिया अपने को पता है। देखो एरिया दोनों पॉइंट के अपने को पता है, एरिया दोनों पॉइंट के पता है, डेंसिटी दी हुई है इनकम्प्रेसिबल मान के, पहले दोनों पे कंटिन्यूटी लगा दो। कंटिन्यूटी से एक वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, फिर आप एनर्जी इक्वेशन लगा देना, क्लियर। तो वेलोसिटी निकल आएगी और उसके बाद कैसे करेंगे, पहले ए और बी पे जो है कंटिन्यूटी लगा देंगे तो दोनों के बीच के वेलोसिटी का एक रिलेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी दोनों पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे तो यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा फिर से अगेन ये लेंदी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एरिया एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एरिया एट पॉइंट बी एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एरिया एट पॉइंट ए 0.1 है, 0.1 एंड 0.02, एरिया 0. जो है प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आराम आराम से चल रहे हैं, 0.1 है एंड वी ए वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पर 0.02 है एंड वी बी। तो ये नया इनिशिएटिव है दोस्त, क्वेश्चन आपको मैक्सिमम सारे के सारे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल आएगा, मान लो सपोज दैट मैं वी ए बाई वी बी निकालूँ तो वी ए बाई वी बी जो होगा वो 0.2 डिवाइडेड बाई 0. जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये 0. जो है वो 2 निकल आएगा, यानी यहाँ से v ऑफ a जो होगा ये 0.2 टाइम्स जो है वो वेलोसिटी आप b हो जाएगा, b पॉइंट के वेलोसिटी के ऐसे रिलेट हो जाएगा। अब एनर्जी क्वेश्चन में लगा रहा हूँ डायरेक्ट, देखो तो एनर्जी क्वेश्चन जब लगाओगे तो पी ए डिवाइडेड बाई रो जी हो गया एंड प्लस का जो है वो वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो गया, इज इक्वल टू जो है वो पी बी डिवाइडेड बाई रो जी हो जाएगा एंड प्लस का जो है वो वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा। वी बी आपका जीरो हो गया और जेड भी बराबर है क्योंकि डेटम लाइन आपकी इक्वल है। तो यहाँ से जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वी ए निकल आएगा 4 पॉइंट जो है वो 98 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एंड वी बी जो निकल के आएगा वी बी ये आपका निकल आएगा 24.89, 24.89, क्लियर। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 7 2 दूनी 4, एक मिनट मैंने कुछ यहाँ पे गलत किया है क्या, नहीं सही है। चलो तो कैलकुलेशन ये निकल के आ जाएगा, ये वेलोसिटी निकल आई। अब देखो यहाँ से फिर से उन दोनों पॉइंट के बीच में जब आप एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करोगे यानी पी बी डिवाइडेड बाई रो जी कर दोगे एंड प्लस का जो है वो वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g करोगे, इज इक्वल, देखो अब टाइम लगता है दोस्त, अब पी सी डिवाइडेड बाई रो जी हो जाएगा एंड प्लस का वी सी डिवाइड बाई 2g हो जाएगा। अब वी सी अपना जीरो हो गया एंड पी बी अपना जीरो है, तो ये वही निकल के आ गया, देखो जो हम आपको बता रहे थे, क्लियर, उसके बराबर निकल आएगा। तो यहाँ से पी सी का गेज कैलकुलेट हो जाएगा और गेज जो निकल के आएगा वो 0.375 kPa आ जाएगा, क्लियर, kPa यहाँ की यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये वाला जो काइनेटिक हेड है, यहाँ पर जो काइनेटिक हेड है वही हमारा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा बाई 2g, ये जो हमारा काइनेटिक हेड है डायरेक्ट यहाँ पर आके प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट शुड बी अ गेज अ वैल्यू एट पॉइंट सी या ओ, क्लियर। तो यहाँ से 26 का आंसर आ जाएगा, 26 का। चलिए जल्दी से फास्ट क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए फास्ट। 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक, ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा टाइम थोड़ा सा आपका एक्सीड हो रहा है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, दैट शुड बी HW1। ये स्क्रीन पे शॉर्ट ले लेना एंड प्लीज़ दोस्त अगर आप सिंसियर हो अपने करियर को लेकर, रैंक को लेके, तो जितने क्वेश्चन मैं HW दे रहा हूँ सारे के सारे आज ही आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर लिख देना दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मैं नाम भी आपके अनाउंस कर दूंगा, जो जिन लोगों ने आंसर करेक्ट दिया होगा या जिन लोगों ने अप्रोच भी किया होगा। देखो स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता, बट आप एक बार अप्रोच डेवलप करो। तो 27 का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर, स्क्रीन पे मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, HW है, आंसर इसका करना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर करना है दोस्त कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन आप टाइम हो गया तो ये भी क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में रहेगा,
नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका HW2 है, इसका भी आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो पुटअप करना है। 28 का आंसर। 29 ये आपका जो है वो HW जो है वो थर्ड क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला था 4 to 5 5 to 6 क्वेश्चन मैं करूंगा, 4 to 5 आपके लिए रहेंगे, फिर इनके आंसर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। तो जैसे ये इनको पॉज कर लेना वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर इनका आप जो है वो लिख देना दोस्त। देन ये क्वेश्चन हो गया, तो ये भी आपका जो है वो HW है, डेट शुड बी HW4 हो गया। इसका भी आंसर ट्राई करना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। क्लियर। देन फिर जैसे ये हो गया, देन फिर जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका HW ये हो गया। तो HW आपके 5 HW क्वेश्चन हो गए और इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको देना है। देखते हैं कितने लोग सिंसियर हैं। ओके चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। कल का जो सेशन आपका होगा वो गेट 2020 आफ्टरनून सेशन और आज के जो HW क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग होगा। क्लियर। तो चलिए अपने दोस्तों को थोड़ा बताइए, यहाँ पर आएँ और जुड़ें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जैसे जुड़ते हैं तो एनर्जी का लेवल या थोड़ा सा ऐसा इनिशिएटिव लेने का फिर थोड़ा सा मन करता है दोस्त। सॉरी। और ये मेरा मेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। अगेन मैं बोल सकता हूँ क्लियर दोस्त की चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लास के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। ओके अगेन लेट्स सी दैट क्रैक गेट एंड ESC ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। कल मिलते हैं। ओके दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। कल मिलते हैं दोस्त, कल मिलते